कहानियाँ जो दिल की धड़कनों को तेज कर दें और दिमाग को सोचने पर मजबूर कर दें। आप देख रहे हैं रामजय एस्पायर टॉक्स, जहां हर कहानी एक राज होती है। एपिसोड 1036 जीवन बुझाने वाला पुतला। दसियों हजार दिव्य कलाकृतियों से बनी धारा के केंद्र में प्रकाश के 3 ढेले चुपचाप तैर रहे थे। उनके द्वारा उत्सर्जित चमक शक्तिशाली नहीं थी, लेकिन उनके आसपास वाले तुलना में फीके पड़ गए। प्रकाश के 3 ढेलों के भीतर एक कुल्हाड़ी, एक शासक और एक दर्पण था। कुल्हाड़ी कांस्य रंग की थी, चितकबरे निशानों से ढकी हुई, जैसे कि उसने कभी असीम शक्ति के साथ आकाश को चीर दिया हो। शासक पिचकाला था, जिसमें कोई अन्य रंग मिश्रित नहीं था। ऐसा लग रहा था कि अगर इसे नीचे लहराया जाता तो यह स्वर्ग और पृथ्वी में किसी भी प्रकाश को निगल सकता था। दर्पण एक अत्यंत प्राचीन दिखने वाला दर्पण था, जिसकी सतह खुरदरी थी, जो काफी साधारण लग रहा था। यह एक आदिम और प्राचीन आभा भी उत्सर्जित कर रहा था और इससे रहस्य की भावना उत्सर्जित हो रही थी। उनमें से हर एक वस्तु स्पष्ट रूप से शक्तिशाली थी। उनके द्वारा उत्सर्जित उतार चढ़ाव ने अतुलनीय कोटि की दिव्य कलाकृतियों के डोमेन को पार कर लिया था और अर्धसंत कलाकृतियों के दायरे में कदम रखा था। वे खजाने थे जिनका ध्रुवांत ने सपना देखा था। यदि वह एक भी प्राप्त कर सकता तो उसकी लड़ने की ताकत बहुत बढ़ जाती। वह कमलेश का भी काफी आसानी से वध कर सकता था। ध्रुवांत ने जलती हुई आंखों से 3 अर्धसंत कलाकृतियों को देखा और अपने होंठ चाटे। उसके दिल में एक बार फिर लालच उमड़ पड़ा। 3 अर्धसंत कलाकृतियों का सामना करते हुए, जिन्हें वह आसानी से अपने हाथ की पकड़ से प्राप्त कर सकता था, पृथ्वी सम्राट भी अपने दिलों को शांत करने में सक्षम नहीं हो सकते थे। ध्रुवांत की निगाहें गर्म हो गईं जब उसने एक और कदम आगे बढ़ाया। आध्यात्मिक ऊर्जा एक विशाल हाथ में बदल गई थी, जिसने अंतरिक्ष को चीर दिया और तुरंत 3 अर्धसंत कलाकृतियों को पकड़ लिया। चूंकि वे ठीक उसके सामने थे, तो वह उनमें से एक को भी भागने नहीं देगा। भूष! जैसे ही आध्यात्मिक ऊर्जा का विशाल हाथ क्षितिज पर फैला, यह आसानी से दिव्य कलाकृतियों की धारा में प्रवेश कर गया था और 3 अर्धसंत कलाकृतियों के सामने प्रकट हुआ, उन्हें पकड़ना चाहता था। हाथ आकाश में फैला, लेकिन जैसे ही ध्रुवांत 3 अर्धसंत कलाकृतियों के संपर्क में आने वाला था, उसकी आंखें अचानक चमक उठीं और उसने अपनी स्पष्टता बहाल कर ली, इससे पहले कि वह अपनी जीभ काटे और खून की एक उल्टी बह निकले। ध्रुवांत के होठों के कोने पर खून के निशान लटके हुए थे और आध्यात्मिक ऊर्जा का हाथ भी बिना 3 अर्धसंत कलाकृतियों को छुए जम गया था, जो चुपचाप उसके सामने तैर रही थीं। ध्रुवांत ने धीरे धीरे अपने मुंह के कोने से खून पोंछा और उसका रंग कुछ बदसूरत था। पहले जब वह 3 अर्धसंत कलाकृतियों को पकड़ना चाहता था, तो उसके सतर्क और कठिन चरित्र ने, जिसे उसने वर्षों से प्रशिक्षित किया था, अंततः अपना प्रभाव दिखाया था, जबरदस्ती उसके दिल में घने लालच को नियंत्रित किया। जब लालच गायब हो गया, तो ध्रुवांत ने अपनी स्पष्टता बहाल कर ली थी और महसूस करना शुरू कर दिया था कि कुछ गड़बड़ है। ऐसा इसलिए था क्योंकि सब कुछ बहुत आसान था। भले ही वह 3 अर्धसंत कलाकृतियों को जब्त करने जा रहा था, थोड़ी सी भी बाधा नहीं थी। यद्यपि खजाने का जानवर पहले ही मर चुका था, ध्रुवांत का मानना नहीं था कि ऐसे अस्तित्व ने खजानों की रक्षा के लिए कोई साधन पीछे नहीं छोड़ा था। अफवाह थी कि खजाने के जानवर अपने खजानों के साथ बेहद कंजूस थे।
इसलिए अगर उसने सोचा कि वह बिना किसी चिंता के खजाने ले सकता है तो उसे अपने कार्यों के परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। इसके अलावा इस स्थान में प्रवेश करने के बाद ध्रुवांत ने महसूस किया कि उसके दिल में लालच का पोषण करना बेहद आसान था। यह ऐसा कुछ नहीं था जिसका उसने इरादा किया था, बल्कि कुछ साधनों से प्रभावित हुआ था जो पीछे छोड़ दिए गए थे। वे साधन खजाने के जानवर द्वारा छोड़े गए हो सकते थे, और यदि उसने वास्तव में अपनी इच्छानुसार किया और खजाने को जब्त कर लिया तो उसके सारे प्रयास व्यर्थ हो सकते थे। ध्रुवांत आकाश में खड़ा होकर विचार कर रहा था। एक संक्षिप्त क्षण बाद उसने गहरी सांस ली, इससे पहले कि वह बैठ जाए और धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर ले। उसने फिर से खजाने को जब्त करने का प्रयास नहीं किया। उसने अपने दिल को शांत करने और लालच के प्रलोभन को त्यागने का इरादा किया था। एक बार जब ध्रुवांत ने अपनी आंखें बंद कर लीं और बैठ गया तो उसका मन धीरे धीरे शांत हो गया। उसकी भौहों के बीच चमकने वाला लालच भी धीरे धीरे फीका पड़ गया था। उसका दिल पानी की सतह की तरह शांत था। समय चुपचाप बहता रहा। अचानक ध्रुवांत ने अपनी आंखें खोलीं और उसकी काली पुतलियां शांति से प्रतिबिंबित हुईं। जैसे एक गहरा कुंड बिना किसी उतार चढ़ाव के, और पहले का लालच भी पूरी तरह से गायब हो गया था। ध्रुवांत ने शांत मन से एक बार फिर दिव्य कलाकृतियों की धारा को देखा, लेकिन इस बार उसने जो देखा वह पहले से अलग था। चमकदार धारा धीरे धीरे गायब हो गई थी, जैसे कि यह सब एक भ्रम हो। ध्रुवांत ने चुपचाप दिव्य कलाकृतियों की धारा को बिना किसी दया के गायब होते देखा जब तक कि धारा पूरी तरह से गायब नहीं हो गई। जब धारा गायब हो गई तो केवल 3 अर्धसंत कलाकृतियां अभी भी इस स्थान पर बनी रहीं। ध्रुवांत ने बिना किसी कार्रवाई के उन्हें देखा। उसकी आंखों में कोई लहरें नहीं थीं। चुप्पी लंबे समय तक बनी रही, इससे पहले कि 3 अर्धसंत कलाकृतियां अंततः हिलीं। उनसे प्रकाश खिल उठा और 3 अर्धसंत कलाकृतियां धीरे धीरे एक दूसरे के करीब चली गईं, इससे पहले कि वे एक साथ मिल जाएं। जब ध्रुवांत ने यह दृश्य देखा तो उसकी आंखों में अंततः एक लहर दिखाई दी। पहले की 3 अर्धसंत कलाकृतियां भ्रम नहीं थीं, वे वास्तव में अस्तित्व में थीं। लेकिन उसकी पसंद के कारण इसने खजाने के जानवर द्वारा छोड़ी गई चाल को बदलने का कारण बना दिया था। ध्रुवांत भी इन परिवर्तनों के संबंध में अपने दिल में बेहद उत्सुक था। जैसे ही 3 अर्धसंत कलाकृतियां एक साथ मिली, प्रकाश विकृत हो गया, इससे पहले कि वह धीरे धीरे फीका पड़ जाए और एक वस्तु प्रकट हुई। यह कुल्हाड़ी शासक या दर्पण नहीं था, बल्कि एक हथेली के आकार की काली गेंद थी। इसे करीब से देखने पर कोई महसूस करेगा कि गेंद कुछ हद तक एक काली नेत्रगोलक के समान थी। काली नेत्रगोलक हवा में मंडरा रही थी, अस्पष्ट रूप से रहस्य की भावना उत्सर्जित कर रही थी जो दूसरों के दिल को ठंडा कर देती। भूष। जब काली नेत्रगोलक प्रकट हुई तो यह धीरे धीरे बह गई थी और ध्रुवांत के सामने रुक गई थी। उसने संक्षेप में संकोच किया, इससे पहले कि वह अपना हाथ बढ़ाए और उसे पकड़ ले। उसकी हथेली से एक ठंडी सनसनी फैली, इससे पहले कि ध्रुवांत अपनी उंगली झटके और उसके रक्तसार की एक बूंद उस पर गिरे। रक्तसार तेजी से काली नेत्रगोलक में घुल गया। इसके बाद वह इस वस्तु के साथ संबंध महसूस कर सकता था। यहाँ के खजाने के जानवर के मरने के बाद व्यावहारिक रूप से बिना मालिक के थे। जब तक वह इसे प्राप्त कर सकता था
तब तक वह इसे अपने रक्त के माध्यम से उससे बांधने में सक्षम होगा। जब उसने इसके साथ एक संबंध बनाया तो ध्रुवांत ने तुरंत महसूस किया कि कुछ प्राचीन जानकारी उसके दिमाग की ओर बह रही है, जो इस वस्तु की उत्पत्ति का वर्णन करती प्रतीत होती है। ध्रुवांत ने अपनी आंखें बंद करके जानकारी महसूस की, इससे पहले कि वह उन्हें कुछ ही देर बाद खोले। उसकी आंखों में जिज्ञासा भरी हुई थी जब उसने काली नेत्रगोलक को देखा। इस वस्तु को जीवन बुझाने वाला पुतला कहा जाता था, जिसे खजाने के जानवर के नेत्रगोलक के साथ आधार सामग्री के रूप में बनाया गया था, जिसमें कुछ शक्तिशाली खजाने जोड़े गए थे। दूसरे कोण से देखने पर इसे खजाने के जानवर का जीवन रेखा खजाना माना जा सकता था। अगर यह खजाने के जानवर के समय से पहले मरने के लिए नहीं होता, तो खजाने के जानवर ने निश्चित रूप से इसे एक वास्तविक संत कलाकृति में परिष्कृत किया होता। लेकिन फिर भी जीवन बुझाने वाला पुतला भी सबसे मजबूत अर्धसंत कलाकृति थी जिसे खजाने के जानवर ने परिष्कृत किया था। तो बात यह है, ध्रुवांत अचानक समझ गया, उसके दिमाग में जानकारी के टुकड़ों के आधार पर, अगर उसने पहले 3 अर्धसंत कलाकृतियों को प्राप्त करने की कोशिश की होती तो अब उसके पास कुछ भी नहीं बचता। यहां आने वाले हर किसी को एक विकल्प चुनने का मौका मिला था। यदि उन्होंने शुरुआत से ही अतुलनीय कोटि की दिव्य कलाकृतियों को लेने का फैसला किया होता तो वे बाद में कोई अन्य खजाना नहीं ढूंढ पाते। ध्रुवांत अपने दिल में खुश हुआ। सौभाग्य से वह कंजूस नहीं बना और एक अतुलनीय कोटि की दिव्य कलाकृति लेने से पहले बाद में बाहर निकाल दिया गया। अन्यथा वह मूल रूप से पागल हो जाता। अगर मैंने पहले 3 अर्धसंत कलाकृतियों में से एक प्राप्त किया होता, हालांकि मैं उन्हें प्राप्त करने में सक्षम हो सकता था, मैं इस जीवन बुझाने वाले पुतले को प्राप्त करने में सक्षम नहीं होता। ध्रुवांत ने आह भरी। यदि कोई जीवन बुझाने वाले पुतले को देखना चाहता है तो उन्हें सभी लालच को त्यागना होगा। यदि उसने पहले कुछ महसूस नहीं किया होता, हार मानने और अपने मन को शांत करने का फैसला किया होता, तो वह निश्चित रूप से इस जीवन बुझाने वाले पुतले को प्राप्त नहीं कर पाता। खजाने का जानवर वास्तव में चालाक है। ध्रुवांत ने अपना सिर हिलाया। अगर यह उसकी किस्मत के लिए नहीं होता तो वह अब तक खजाने के जानवर द्वारा बरगलाया गया होता। लेकिन सौभाग्य से वह अंत तक टिका रहा। जीवन बुझाने वाले पुतले को उठाते हुए उसके चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान दिखाई दी। यद्यपि जीवन बुझाने वाला पुतला केवल एक अर्धसंत कलाकृति थी, शक्ति साधारण अर्धसंत कलाकृतियों से कहीं अधिक थी। यदि उसके पास पर्याप्त भाग्य होता तो वह इसे एक वास्तविक संत कलाकृति में भी विकसित कर सकता था। यह जीवन बुझाने वाला पुतला सभी भ्रमों और बाधाओं को देख सकता है। यह जीवन बुझाने वाले दिव्य प्रकाश को भी परिष्कृत कर सकता है, जो अत्यंत दबंग है और अपने रास्ते में कुछ भी नष्ट कर सकता है। ध्रुवांत ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और एक इच्छा के साथ उसने अपना मुंह खोला और जीवन बुझाने वाला पुतला एक काले बिंदु में बदल गया जब यह उसके शरीर में प्रवेश कर गया। इसके बाद उसके माथे पर एक काली रोशनी जमा हो गई जब एक ऊर्ध्वाधर पिचकाली आंख धीरे धीरे खुली। काली आंख में काली रोशनी खिल उठी और एक रोशनी चमक उठी। ध्रुवांत ने तुरंत पाया कि उसके सामने का दृश्य बहुत बदल गया था। उसने जल्दी से अंतरिक्ष के माध्यम से देखा और विशाल खजाना झील देखी। लेकिन इस बार खजाना झील की बाधा ने अब कोई बाधा नहीं डाली।
उसकी दृष्टि झील के माध्यम से घुसी और झील में सब कुछ उसकी आंखों में देखा गया। यह एक विशाल कंकाल था जिसे उसकी आंखों में पूरी तरह से कैद नहीं किया जा सकता था। यह खजाने के जानवर का कंकाल है। झील के पानी से बाहर निकली हड्डियों पर उसने झील के पानी से बाहर अपनी निगाहें स्थानांतरित करने से पहले छोटी कालिका, शांतनु और बाकी लोगों को देखा। यह केवल एक नजर थी और उसने झील के पानी का सबसे गहरा हिस्सा देखा था। झील की गहराई में एक विशाल गड्ढा था जो एक रसातल के समान था। स्पष्ट रूप से यह खजाने के जानवर के प्रभाव से छोड़ा गया था जब वह गिरा था। अपनी निगाहें बाहर घुमाते हुए उसका दिल दौड़ गया। जीवन बुझाने वाले पुतले ने सब कुछ देखा, इससे पहले कि वह उस स्थान पर जमा हो जाए जहां खजाने के जानवर का कंकाल गिरा था। आकार को देखते हुए यह खजाने के जानवर का सिर रहा होगा और इस क्षण सिर के नीचे वास्तव में 100 फुट चौड़ा काला गड्ढा था। गड्ढे की उपस्थिति ने दूसरों के दिलों में ठंडक पहुंचा दी। इसमें कोई रोशनी नहीं थी, केवल एक हल्की खून की चमक इसे ढक रही थी। इसकी गंध खजाने के जानवर के समान ही थी। खजाने के जानवर का रक्तसार वास्तव में वहां गिर गया। ध्रुवांत का दिल कांप उठा जब जीवन बुझाने वाले पुतले से एक रोशनी खिल उठी, काले छेद के माध्यम से देखने के प्रयास में। लेकिन जिस क्षण उसकी निगाहें इसके संपर्क में आईं, खून की चमक फट गई, उसकी दृष्टि बिखर गई। ध्रुवांत ने अचानक ऊर्ध्वाधर आंख से पहले अंतरिक्ष में अपनी आंखें खोलीं, उसके माथे पर गायब हो गई थी। गंभीरता और सदमा उसके चेहरे को ढक रहा था। झील के तल पर वह काला छेद आखिर था क्या?